हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार आपने डाउनलाइंस एंड अपलाइंस को चेक कर लो डैट दे आर इन द मीटिंग और नॉट। एक बार चेक कर लो फटाफट से, and अगर वो मीटिंग में नहीं है तो उनको इनवाइट कर दो विथ डायरी एंड पेन, ताकि वो नोट्स बना सके आज की मीटिंग का। ठीक है, तो फटाफट से चेक कर लो। 3 मिनट में मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 10:10 पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके। यस, हाय। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार अपने कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। उठ गए ना सारे लोग या फिर सो रहे हो अभी भी? 10 बज चुके हैं। कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन फटाफट से। एंड डायरी पेन के साथ रेडी रहना। ठीक है।
अभी भी आधे लोगों के कैमरा ऑफ है, लगता है सो रहे हैं। भाई नींद से उठ जाओ। कल इन्फॉर्म कर दिया गया था 10 बजे मीटिंग होने वाली है, फिर भी आप लोग सो रहे हो। कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सो आज की मीटिंग की टॉपिक आई गेस आप लोगों को पता होगा, राइट? एक चैट बॉक्स में बताना कौन सी टॉपिक पे मीटिंग होने वाली है आज, जो कि आज फर्स्ट 10 AM मीटिंग होने वाली है हमारी। तो किस टॉपिक पे है, किसको किसको याद है बताना जल्दी। फॉलो अप एंड क्लोजिंग, नहीं यार क्लोजिंग नहीं सिखाया जा रहा यहाँ पर। बिफोर डाउट सेशन एंड आफ्टर डाउट सेशन, यानी कि काइंड ऑफ एक फॉलो अप है एंड प्री क्लोजिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये कोई क्लोजिंग नहीं है, ये प्री क्लोजिंग कह सकते हैं। ओके, सो अब देखो होता क्या है, बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहता है, अपना जो इनविटेशन है, राइट? अगर आपकी इनविटेशन परफेक्ट है तो आपके बहुत अच्छे खासे पर्सन्स बैठ जाएंगे सेशन में, ठीक है। बट इनविटेशन करने के बाद सेशन में पर्सन्स बिठाने के बाद, ठीक है, आपने 10-15 पर्सन्स बिठा भी दिए, फिर भी आपकी बिलिंग नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस आपका जो फॉलो अप है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, अगर आपकी फॉलो बहुत अच्छी रहेगी, परफेक्ट रहेगी, तभी जाके क्या है कि पर्सन जो क्लोजिंग सेशन में भी बैठेंगे एंड पर्सन की बिलिंग भी आएगी। तो आप लोगों को ये माइंड में रखना है डेट फॉलो अप जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बिजनेस का, जो कि आपको अच्छी तरीके से उसमें मास्टर करना पड़ेगा, तभी जाके क्या है कि आप लोग ये सोच सकते हो कि हाँ मैं आगे का लेवल जो है क्वालिफाई करूंगी। अगर आप ऐसे हो तो आपको क्लोजिंग आनी चाहिए या फिर फॉलो अप आनी चाहिए, तभी जाके क्या है कि आप लोग ये सोच सकते हो कि मैं सुपरवाइजर बनूंगा या बनूंगी। ओके, अब फॉलोअप होता क्या है बताना मेरे को, होता क्या है फॉलोअप, पता है आप लोगों को फॉलोअप होता क्या है? फॉलोअप का डेफिनेशन क्या है? फॉलोअप फॉलोअप तो कह रहे हैं हम लोग, है ना, बट फॉलोअप होता क्या है? देखो, फॉलोअप का मतलब सिंपल सा है, ठीक है। पर्सन आपके साथ इनविटेशन के बाद, एनरोलमेंट के बाद आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। उस प्रोसेस से लेके क्लोजिंग सेशन तक का प्रोसेस, या फिर क्लोजिंग सेशन के बाद का भी प्रोसेस है, ठीक है। उस बीच के दौरान जो भी बातचीत होती है हमारे प्रोस्पेक्ट से, ठीक है, उस बीच में जो भी बातचीत होती है प्रोस्पेक्ट से, दैट इज कॉल्ड फॉलो। यानी कि चाहे हम रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी चीज बात कर रहे हैं, ठीक है, इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक जो भी चीज हम बात कर रहे हैं वो फॉलोअप चीज में आता है, ठीक है। फॉलोअप जो होता है, एंड देखो फॉलोअप जो बेसिकली क्या है ना, आप लोगों को अगर आपको फॉलोअप में मास्टर कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को तीन चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी, ताकि क्या है कि फॉलो आप लोगों के लिए आसान बन जाए, ठीक है। एंड प्लीज यार जो पर्सन मेरे को कैमरा में दिख रहे सो रहे हैं ना, यार ऐसा मत करो, ठीक है। या तो बैठ के मीटिंग ले लो, या तो कैमरा बंद कर लो। ऐसे मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मैं भी कैमरा बंद के मीटिंग ले लूंगा फिर, ठीक है, जो पर्सन सो रहे हैं। यार आप लोग मीटिंग में आए हो, यहाँ पर सोने थोड़ी आए हो। एक चीज बताओ, जब आप अभी मान लो कि अभी आप जॉब करते हैं, ठीक है, आप लोग घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, फिर भी इतना आलस आ रहा है आप लोगों के अंदर। अगर आप जॉब करते आप लोगों को बोला जाता कि 10 बजे आप लोगों को शार्प ऑफिस में आना है, क्या आप लोग ऐसे आते हैं? बिना नहाए धोए? नहीं ना। यार डिसिप्लिन रखो, तभी जाके सीख पाओगे ना सारा चीज। ठीक है, सो बेसिकली
फॉलो अभी देखो डाउट सेशन होता है, पहले जो होता था डाउट सेशन नहीं होता था, तो हमें फुल फॉलो अप्स करने रहते थे। ठीक है, पर्सन्स का मेरे ख्याल से 30-40 मिनट्स फॉलो अप होता है, राइट? तो 30-40 मिनट्स हमें बात करनी रहती थी पर्सन से, और हमारा जो हमारा डाउट सेशन है वो नहीं होता था। ठीक है, बट अब क्या है, अब हम डिम्पल मैम एंड राहुल कश्यप सर जो डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब डाउट सेशन से पहले अराउंड 15 to 20 मिनट्स बात करनी रहती है, एंड डाउट सेशन के बाद भी अराउंड वही 5 to 10-15 मिनट्स बात करनी रहती है। ठीक है, अब फॉलो यानी कि डे वन देखने के बाद पर्सन से बात जो भी करनी रहती है वो भी आपको सिखाया जाएगा, प्लस डाउट सेशन के बाद क्या बातें करनी रहती है, 5-10 मिनट जो भी बात करोगे आप लोग उसमें क्या बातें करनी रहेगी वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना इस सेशन का। ठीक है, एंड आज की मीटिंग के जो होस्ट है, पोस्टर आपने लगाया था, है ना? कल प्रमोट किया था आप लोगों ने पोस्टर, नाम पता होगा आप लोगों को, राइट? वो एक सुपरवाइजर लेवल पर अभी वर्किंग कर रहे हैं, एंड डिम्पल मैम के फ्रंट लैंगे वो। ठीक है, पिछले काफी महीनों से अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं इस बिजनेस में ना। काफी अच्छी खासी टीम भी है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर उनके टीममेट्स भी बैठे होंगे तो उनको जानते होंगे, नाम उनका उमेश कुमार। ठीक है, तो वो आज की सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं, एंड आपको प्री फॉलो अप एंड आफ्टर डाउट सेशन भी आपको वो बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या कवर अप करेंगे हम लोग, ध्यान से देख लेना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिमाइंडर कॉल कैसे करते हैं डे वन के लिए। ठीक है, डे वन होता है इनविटेशन के बाद पर्सन को डे वन दिखाना रहता है, सेशन दिखानी रहती है। जैसे कि आज डे वन है, ठीक है, 7 बजे अपनी सेशन है, तो हम लोग कॉल करते हैं 5-6 बजे, 6:30 बजे हम लोग कॉल करते हैं पर्सन को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर कॉल, यानी कि पर्सन को रिमाइंड करवाना। तो उस पर क्या बात करनी रहती है, 2 से 3 मिनट, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आफ्टर सेशन, आफ्टर डे वन सेशन, उसमें क्या बात करनी रहती है 15-20 मिनट्स, वो भी आपको सिखाया जाएगा, उसके भी नोट्स बना लेना। एंड डिम्पल मैम की हाइप, डाउट सेशन की हाइप, वो कैसे देनी है वो भी आपको सिखाया जाएगा, उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना, ताकि पर्सन आपको सीरियसली ले, उस डाउट सेशन को सीरियसली अटेंड करे। ठीक है, क्योंकि 99% डाउट इसमें क्लियर हो जाते हैं, तो वो सेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। तो अगर आपने हाइप नहीं बनाया उस सेशन का तो कोई फायदा नहीं, पर्सन आपको बैठेगा ही नहीं। ठीक है, फिर डाउट सेशन के बाद क्या बात करनी रहेगी वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो 3 चीज कवर अप होंगी इस सेशन में, तो प्रॉपर तरीके से डायरी पेन लेके बैठ जाओ, एंड मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू उमेश सर, आपको वॉइस आ रही है मेरी? क्वेश्चन दे रहा हूँ। जी गुड मॉर्निंग सर। हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ओके, परफेक्ट है सर वॉइस मेरी? ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस हल्की सी। वेट अ मिनट। अब क्लियर है सर? हाँ जी, हाँ जी, एकदम परफेक्ट है। ओके ठीक है सर, करें स्टार्ट सर? हाँ जी, बिल्कुल। तो गाइस देखो, अभी पहले तो हम लोग रिमाइंडर कॉल बताएंगे। ठीक है, कि रिमाइंडर कॉल कैसे किया जाता है पर्सन्स को, डाउट जो डे वन है तुषार सर की सेशन में कैसे बैठाया जाता है, जो 7 बजे होता है। ठीक है, उसका हम लोग सबसे पहले मॉक कॉल करेंगे। ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से उसको आप नोट्स बना लेना, जो जो पर्सन्स को पता नहीं है कैसे बात करनी है। ठीक है, आप लोग बोल देते हो हाँ आज सेशन है डे वन, बैठ जाना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप कर लेना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बात करनी रहती है, वो आप सीख लेना, प्रॉपर तरीके से नोट बना लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हो मेरे सर। ओके सर, तो पहले तो देख लेता हूँ कौन कौन मीटिंग वहाँ रखे हैं। मेरी मीटिंग के कोई पर्सन है भी या नहीं है? तो मतलब काफी लोगों के कैमरे ऑफ ऑफ है, तो मतलब वो नहा के नहीं आए हैं क्या आज? या अभी तक उठे नहीं है?
चलो ठीक है, जिसको सीखना है वो सीख ही लेगा, ठीक है। काफी कुछ बता ही दिया सर ने। तो हम मेन टॉपिक टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एडिफिकेशन की, ठीक है। हम मैसेज तो करवा देते हैं अपने सीनियर के पास, ठीक है। अभी आप लोगों को फॉलोअप नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, अपने सीनियर अपने मेंटोर हैं उनके पास मैसेज डीएम करवाते हैं। बट डीएम कैसे करवाते हैं, इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, आप नंबर सेंड कर दोगे, उसके बाद बोलोगे सर को मैसेज कर दो, ये आपको गाइड करेंगे, ठीक है। बाद में कोई पर्सन क्या करते हैं, सर कॉल करते हैं, उसके बाद पर्सन उनको सीरियसली लेता नहीं है, उनके बाद वो कॉल पिक नहीं करता है। लेकिन जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि किसके पास आप डीएम करवा रहे हो, वो कौन पर्सन है, किस लेवल पे वर्क कर रहा है, कितने टाइम से वर्क कर रहा है, तब तक वो पर्सन को पता ही नहीं है, वो नॉर्मली लेता है उस पर्सन को, ठीक है। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद से फॉलोअप नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप सर उसके बारे में बताओ जिसके पास आप डीएम करवा रहे हो, कि वो मेरे सीनियर है। और सबसे पहले तो इनविटेशन में ही बोल दिया जाता है, जो हमारी वीडियो है, आप 99 वाली वीडियो शेयर करते हो, उसमें बोला जाता है कि इनरोलमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन जैसे आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको एक मेंटोर असाइन किया जाएगा, जो 24 आवर आपसे कनेक्ट रहेंगे, जो आपको गाइड करेंगे सेशन रिगार्डिंग, कोई प्रॉब्लम आती है तो आफ्टर सेशन वो आपसे कॉल पे बात करके सारी चीजें को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद पर्सन का, उसके बाद फिर उनको बताओ कि ये मेरे सीनियर है, जैसे मेरे सीनियर है या राहुल सर के पास में अगर मैं डीएम करवाता हूँ तो वो मेरे सीनियर है राहुल सर, ठीक है, जो काफी लोगों को गाइड कर चुके हैं, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मंथली इनकम उनके अराउंड 1 लाख रुपए है, एंड आपकी तरह काफी लोगों को वो गाइड कर चुके हैं, और जो आज के टाइम में 20-25,000 अर्न कर रहे हैं उनकी गाइडेंस से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उनका नंबर शेयर कर रहा हूँ, सर को मैसेज कर दो, क्या मैसेज करना है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एज इट इज वही मैसेज आप सर को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सर को आप मैसेज करोगे वो तुरंत रिप्लाई कर देंगे, उनके पास काफी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, जैसे सर फ्री होंगे आपके मैसेज का रिप्लाई कर देंगे, और सर का मैसेज आप, सर का नंबर आप सेव कर देना, ठीक है। कहीं सर बाद में कॉल करें आप नंबर सेव ना करो, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, मेरी टीम में मैंने देखा है काफी लोगों को, कि मैं कॉल करता हूँ, वो सामने से बोलते हैं हाँ जी कौन बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है ना कि आप बोलते ही नहीं हो कि भाई सर का नंबर सेव कर लेना, सर की कॉल आएगी और कॉल पिक कर लेना, अदरवाइज आप सेशन में प्रोसीड नहीं हो पाओगे, सेशन का लिंक सर ही आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन चीज ये होती है कि आपको एडिफिकेशन अच्छे से करोगे ना, तो ही आपका पर्सन उनको सीरियसली लेगा, अदरवाइज नहीं लेता है। ये मैं आपकी टीम में नहीं बोल, मैं खुद ने भी देखा है, मेरी टीम में भी ऐसे काफी सारे पर्सन है जो एडिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा डे 1 सेशन होता है, उससे पहले पर्सन को कॉल करना होता है ना, रिमाइंडर कॉल करना होता है, उससे पहले आप एक बार ना दिन में ही कॉल कर दिया करो। जिस दिन मान लो आज हमारा डे 1 है, आपने 2-3 बजे के राउंड कॉल कर दिया, उसको रिमाइंड करवा दिया, कि उससे ये पता चल जाएगा आपको कि पर्सन ने नंबर सेव कर रखा है नहीं कर रखा है आपका, क्योंकि काफी सारे पर्सन इग्नोर कर देते हैं बट नंबर सेव नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनको कॉल करो कि आज आपका सेशन है 7 PM, क्या याद है आपको? अगर उसको पता होगा तो वो बता देगा, अदरवाइज उसको आपने रिमाइंडर कॉल कर दिया है तो इवनिंग के टाइम में वो रेडी रहेगा, ठीक है। एक तो पहले कॉल कर दिया करो इवनिंग में, सेशन से पहले जब रिमाइंडर कॉल करते हैं पर्सन को तो वो क्या बात करनी होती है, कैसे करनी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सर आप मेरे प्रोस्पेक्ट बनोगे? हाँ जी। ओके, ठीक है सर, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं कॉल करके दिखाता हूँ कैसे हम डे 1 से पहले पर्सन को रिमाइंडर कॉल करते हैं। हेलो। हाँ जी विक्रम, विक्रम कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बिल्कुल बढ़िया। तो आपको विक्रम पता ही होगा आज हमारा डे 1 सेशन है, गेटवे टू ग्रो सेशन, हाँ याद है जी, हाँ आपको? जी, ऐसे याद है। तो मैं आपको, ओके ठीक है, तो रेडी हो आप सेशन के लिए? हाँ जी, हाँ जी, मैं रेडी हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनना सेशन के रिगार्डिंग। मैं आपको अराउंड 6:30 पे सेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बट ये जो लिंक ऑन होगा ये होगा 7 PM, एग्जैक्ट 7 PM। बट हमारे जो सेशन होता है ना, ये ऑल ओवर इंडिया लाइव होता है, इसमें ओनली 1000 पीपल की लिमिट होती है। तो आपको क्या करना है, 7 बजे से 2 से 4 मिनट पहले ही लिंक को ओपन कर लेना, ताकि टाइमली आप ज्वाइन हो पाओ। अगर आप लेट ज्वाइन हो तो सेशन में एंटर नहीं कर पाओगे, पार्टिसिपेंट फुल हो जाएंगे, ओके। ओके।
और जैसे ही आप सेशन में ज्वाइन हो जाते हो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करोगे। ठीक है ओके। सर। और 1 घंटे का सेशन होगा ये हमारा। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको क्लियर नहीं होगी, काफी सारी डाउट्स आएंगे आपके। तो आप डायरी पेन लेके बैठना, जो भी चीज आपको समझ नहीं आती है, जो पॉइंट्स क्लियर नहीं होता है, तो उसको आप नोट डाउन कर लेना डायरी में। हम्म आफ्टर सेशन मैं आपसे कॉल पर बात करूंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे उन्हें मैं क्लियर करूंगा, एंड देन आपको नेक्स्ट सेशन के लिए प्रोसीड करूंगा। अगर ठीक है सर। आफ्टर सेशन मेरी आपसे बात नहीं होती है, तो आप नेक्स्ट सेशन में प्रोसीड नहीं हो पाओगे, आपका जो स्लॉट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो इन दो चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले सेशन में ज्वाइन होकर आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, एंड आफ्टर सेशन मैं आपसे कॉल पर बात करूंगा, एंड देन आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोसीड करूंगा। क्लियर है? ओके ठीक है सर, ये है। ठीक है। ओके विक्रम, ठीक। तो सर, डे वन से पहले मैं ऐसे बात करता हूँ, रिमाइंडर कॉल ऐसे करता हूँ। ये मतलब कि दोपहर में करते हैं आप या फिर 6 साढ़े 6 बजे के आसपास? नहीं, अराउंड 6 PM। ठीक है। तो साढ़े गाइस, पाँच छः के ये बीच में आपने मैं रिमाइंडर कॉल सुना था? हाँ जी, हाँ जी। सो गाइस देखो क्या है कि ये रिमाइंडर कॉल आपने सुना था डैट, ये कब बात करनी है पर्सन से? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन आपकी सेशन है, ठीक है, जिस दिन आपकी सेशन है, 7 PM पे हमारी सेशन होती है तुषार सर की, राइट? जिस दिन आपकी सेशन है, आप दोपहर में पर्सन को एक बार 1 मिनट के लिए रिमाइंड करवा दो। ठीक है, चाहे वो 12 बजे करो चाहे 1 बजे करो। ठीक है, 12 या फिर 1 बजे पर्सन को कॉल करो, पर्सन को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करो। ठीक है, फिर उनको बोलो कि यस आपका आज सेशन होने वाला है, आप रेडी रहना। ठीक है, शाम को मैं आपको कॉल करके लिंक वगैरह शेयर करूंगा, इन आगे का प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर आप ये फॉलो करते हो, ठीक है, तो थोड़ी बहुत क्या है कि पर्सन को ना रिलेशन बिल्डिंग में भी मदद मिल जाएगी। ठीक है, आपको उनसे बात करने का थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 बजे 1 बजे के आसपास जितने भी पर्सन से आपके 1 मिनट के लिए कॉल कर लो, उनको बता दो कि आज सेशन होने वाला है, तो उनको 7 बजे रेडी रहना है। फिर मैं आपको 6 साढ़े 6 बजे के आसपास भी कॉल करूंगा, उस टाइम मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, फिर अभी जो रिमाइंडर कॉल किया था उमेश सर ने, उसमें आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन कर रही है। वो सारी चीज 2 मिनट या फिर 3 मिनट लगती है बस। ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगी बस ये सब बात करने के लिए। ठीक है, एंड वही बात करके अगर आप सेशन में बैठाओगे पर्सन को, तो पर्सन विल अटेंड दिस सेशन सीरियसली, एंड वो आपको मीटिंग के बाद प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड भी करेगा। अब आप लोगों की कंप्लेन आती है कि सर मीटिंग के बाद तो सर पर्सन भाग गया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, है ना उसने पासवर्ड शेयर किया ना स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो भाई जब आप प्रॉपर तरीके से बात ही नहीं करोगे सेशन से पहले, उनको बताओगे नहीं कि सेशन के बाद आपको मेरे को मैसेज भी करना है, मेरे को पासवर्ड भी शेयर करनी है, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपका स्लॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पर्सन आपको सीरियसली थोड़ी लेगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से आप बात करोगे पर्सन से, तो आप लोगों की जो है सेशन में, जो सेशन के बाद जो मैसेजेस हैं, ठीक है, या फिर जो पर्सन की जो रिटेंशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो समझ आ गया रिमाइंडर कॉल कैसे करना है आप लोगों को? कोई इसमें डाउट तो नहीं है? पक्का कर लोगे आज? ओके ग्रेट, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं उमेश सर। सेशन के बाद यानी डाउट्स, डे वन देख लिया, तुषार सर का सेशन अटेंड कर लिया उन्होंने, स्क्रीनशॉट भेज दी, मैसेज कर दिया कि सर मैंने मीटिंग अटेंड कर ली है। तो उसके बाद से हमें क्या है कि 5-10 मिनट वेट करने के बाद पर्सन से बात करनी है। ठीक है, ये मत बोलना कि मीटिंग खत्म होते ही कॉल पे लग गए आप लोग। हम्म? ऐसा करो तो पर्सन क्या सोचेगा, अरे ये तो वेल्ले बैठे हैं, मेरे लिए मेरा ही वेट कर रहे थे। राइट, तो 5-10 मिनट वेट करने के बाद आप लोगों को पर्सन को कांटेक्ट करना है, बात करना है उनसे। ठीक है, फिर अब फॉलो अप कैसे करना है, ठीक है, यानी सेशन के बाद फॉलो अप कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें, जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनके पास है फिर भी बना लें। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिल जाएगी। ओके, सो उमेश सर स्टार्ट करते हैं फॉलो अप। ओके सर,
तो एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं डे वन से पहले रिमाइंडर कॉल में, कि मैंने अभी नहीं बताया है कि हम मेंटोर के बारे में बताते हैं, जो सेशन कंडक्ट करने वाले हैं तुषार सर के बारे में। तो वो चीज भी आपको बतानी है कि आज का सेशन लेने वाले कौन है। उनका नाम मिस्टर तुषार गौर सर है। ठीक है, बीटेक का स्टूडेंट है और काफी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एंड आपकी तरह काफी लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। उन लिंक के साथ में उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी आएगा, तो आप विजिट जरूर करना। ठीक है, ये चीज ऐड ऑन और कर लेना। ठीक है, तो अब डे वन के बाद में पर्सन से क्या बात करनी होती है, कैसे करनी होती है, ठीक है, कैसे डाउट सेशन में उसको प्रोसीड करना होता है, तो वो चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ मॉक कॉल करके। ठीक है, एंड देन जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो सर आपको लिखवा देंगे। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से सुनना। ठीक है, कहीं लिखने बैठ जाओ तो लिखा नहीं जाएगा, जैसे मॉक कॉल करके दिखाऊंगा, तो पहले अच्छे से सुन लो। ठीक है, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। तो स्टार्ट करें सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग विक्रम, कैसे हो? हाँ जी सर, मैं बढ़िया, आप बताओ। ओके, बिल्कुल बढ़िया। तो सेशन कंप्लीट हो गया आपका? यस सर, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था, मैंने अटेंड कर लिया। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा आपका सेशन आपको? सर बहुत बढ़िया लगा मेरे को, तो सारी चीज समझ आया था। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी पहले तो मुझे ये बताओ, आप विक्रम कहाँ से बिलोंग करते हो एंड अभी करंटली क्या वर्क करते हो? सर मैं तो प्रॉपर बिहार का बिलोंग कर, एंड अभी बस ऐसी स्टडीज वगैरह कर रहा था। स्टडीज चल रही है मेरी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो विक्रम अभी मैं आपको ना कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है, आज के सेशन के रिगार्डिंग ही। ठीक है, जिससे कुछ बेसिक चीजें क्लियर करूंगा, क्योंकि आई नो काफी सारे आपके डाउट्स होंगे। हाँ तो जी, हाँ वैसे जी। अभी मुझे ये बताओ कि सेशन में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? तो सेशन में जो कृष्णा सर के बारे में बता रहे थे, वो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मेरे को। उन्होंने रॉयल्स रॉयल्स ली थी। ओके, ओके, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर आएगा, जब मैंने सेशन देखा था, मुझे भी सबसे बेस्ट चीज यही लगी थी कि इतनी कम एज में कृष्णा सर ने यहाँ से रोल्स रॉयस ली। ठीक है, तो कोई डाउट है सेशन के रिगार्डिंग? आपको कोई चीज ऐसी, जो कोई पॉइंट ऐसा जो आपको क्लियर ना हुआ हो? सर वो सीसी के बारे में कुछ क्लियर नहीं हुआ था। सीसी सर बता रहे थे 1 सीसी 2 सीसी। ओके, ठीक है, नो इशू। तो सारी चीजें मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, जिससे जब आप डाउट सेशन हमारा अटेंड करोगे, मैंने आपको बताया था हमारा डाउट सेशन होगा कल, आपने शेड्यूल चेक किया होगा, है ना, वन जी थर्टी पे। बिल्कुल। तो हाँ, तो इजीली आपको सारी चीजें डाउट सेशन में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का आपने सेशन अटेंड किया, ठीक है, तो आपको पता चला हमारी जो इंडस्ट्री है वो है डिजिटल नेट मार्केटिंग, एंड हमारा जिस ब्रांड के साथ टाई अप है वो है फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स। तो इसके बारे में आपने सेशन में फर्स्ट टाइम सुना या पहले कभी सुना हुआ है? सर फॉरएवर के बारे में तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। ओके, तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या नॉलेज है आपको? सर डिजिटल नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो सुनना था मैंने। कुछ वही अ, बंदे जोड़ने का काम था, पहले वो बता रहे थे, सुना है मैंने, फ्रेंड से सुना है ये सब। ओके, एग्जैक्टली, मैंने भी यही सुना था। देखो विक्रम, क्या है ना, अपने इंडिया में ना 95% लोग इस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि हमारी जो डिजिटल नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ते हैं, चेन बनानी पड़ती है, मतलब एक के नीचे एक को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी। एक टाइम पे मैं भी नेगेटिव था, मैं भी उन 95% लोगों में ही आता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आके तीनों सेशन अटेंड किए, एंड देन मुझे अच्छे से क्लियर हुआ कि एक्चुअल में ये इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। ओके, अब देखो 95% लोग नेगेटिव भी होते हैं, उसके बेसिकली दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन, 2016 से पहले इस इंडस्ट्री को लेके गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं होती थी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता था। इससे कोई भी कंपनी अपनी स्टार्ट करता था एंड लोगों को बोलता था कि आप 2000 रुपये लगाइए, एंड अपने नॉन टू वन के किसी के भी 2000 रुपीज लगवा दीजिए, 4-5 पर्सनों के, जिससे आपको क्या होगा, मंथली बेसिस पे 20,000 30,000 आना स्टार्ट हो जाएगा। और लोग लालच में आकर पैसा लगा भी देते थे, बट कंपनियां क्या करती थी, वही पैसा इकट्ठा करके कंपनी बंद करके भाग जाती थी। तो अपने इंडिया में ऐसी बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां आई है, जिन्होंने लोगों के साथ बहुत फ्रॉड किया है, स्कैम किया है। तो इस वजह से जब वो किसी कंपनी का नाम सुनते हैं ना, तो उन्हें यही लगता है ये फ्रॉड है, ये स्कैम करने वाली कंपनी है। तो इस वजह से वो नेगेटिव होते हैं। सबसे पहला रीजन ये है लोगों के नेगेटिव होने का। सेकंड रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल,
एक क्लासरूम में 40-50 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब टीचर सभी को सेम पढ़ा रहे हैं, बट एग्जाम देने के बाद क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और काफी सारे स्टूडेंट पास भी हो जाते हैं। अब जो फेल होने जी। वाला स्टूडेंट है, अगर वो बाहर जाकर सोसाइटी में बोलने लगे कि स्टडी करने का ना कोई बेनिफिट ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मैंने 1 साल स्टडी की, एग्जाम दिए, बट मैं फेल हो गया, आप स्टडी करने जाओगे तो आप भी फेल हो जाओगे। तो क्या उसके कहने से सोसाइटी में सभी लोग स्कूल जाना, स्टडी करना बंद कर देंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। लेकिन वो फेल हुआ है, अब उसमें गलती किसकी है? टीचर की? नहीं, टीचर की तो नहीं है, उसी की गलती है। स्टूडेंट की, क्योंकि उसने अच्छे से स्टडी नहीं की, एग्जाम के टाइम पे तैयारी नहीं की, दैट्स व्हाई वो फेल हुआ, क्योंकि उसकी क्लासरूम में और बहुत सारे बच्चे थे जो अच्छे मार्क्स लेके पास हुए थे। राइट। हम्म। अब हमारी जो इंडस्ट्री है ना, डिजिटल नेट मार्केटिंग, सेम एज इट इज इसी क्लासरूम की तरह वर्क करती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। कुछ लोग पहले काम को सीखते हैं, समझते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने सीनियर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जी। वो लोग तो यहाँ पे अच्छे से सीख कर काम करते हैं, तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। बट यहाँ पर कुछ पर्सन ऐसे भी आते हैं जिनको पैसा तो कमाना होता है, बट वो सीखना नहीं चाहते, ट्रेनिंग हम्म। अटेंड करना उनको बोरिंग लगता है। ठीक है, ना ही वो अपने सीनियर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऐसे ही वो 3-4 महीने काम करेंगे बिना सीखे, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, एंड देन वो क्विट कर देंगे। एंड देन बाहर जाकर अगर फिर कोई उनसे पूछता है कि फॉरेन कंपनी कैसी है, तो फिर वो यही बोलते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं है, मैंने भी 3-4 महीने काम किया था, 1 रुपया नहीं कमाया, वेस्ट, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। तो विक्रम, ऐसा हम्म। पॉसिबल है, कुछ लोगों ने काम किया, उनका अगर कुछ नहीं बना, अगर हम काम करते हैं तो सेम हमारा भी कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर। नहीं सर, ये जरूरी तो नहीं है ये। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है, स्किल सेट डिफरेंट होता है, नॉलेज डिफरेंट होती है। आज के टाइम हम्म। में लाखों लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं? हाँ सर, नहीं लगती है। नहीं लगते हैं। अब जो नहीं लगने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने भी लाइब्रेरी में जाके 24-24 घंटे स्टडी की थी, मैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, इसलिए वेस्ट ऑफ टाइम है गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने। तो क्या उसके कहने से सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बंद कर देंगे? ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये तो बंद होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। तो विक्रम, मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे 100 के 100% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? जी। पता है? कोई कौन इंडस्ट्री, सी? कोई काम ऐसा है? नहीं सर, कोई ऐसा कोई काम काम नहीं नहीं है। है। अगर आज 100 लोग एमबीबीएस कर रहे हैं ना, तो 100 के 100 लोग डॉक्टर भी नहीं बनते हैं। जी। तो अगर यहाँ पे भी 100 लोग काम करने आए हैं, तो 100 के 100 लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। सक्सेसफुल वही लोग होंगे जो अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है, काम को सीख कर करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, एंड पेशेंस रख के करेंगे काम। हम्म। ठीक है। तो जी बेसिकली जी। ये दो रीजन होते हैं अपने इंडिया में 95% लोगों के नेगेटिव होने का। ठीक है। जी। अब देखो, हमारी जो इंडस्ट्री है डिजिटल नेट मार्केटिंग किस तरीके से वर्क करती है, और हम यहाँ पे कैसे वर्क कर सकते हैं। मार्केट में दो तरीके के बिजनेस चलते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग का। अब ट्रेडिशनल बिजनेस कौन से होते हैं? जिनकी हम मार्केट में एड देखते हैं, टीवी में एड देखते हैं। फॉर एन हम्म। एग्जाम्पल, सर ने ससल में बताया था आपको कि एक 2 लीटर की पेप्सी की बोतल जो आती है, हमें मिलती है अराउंड 95 या 100 रुपीज की। हाँ। लेकिन क्या वो इतने रुपए की बनती है? पता नहीं सर, नहीं बनती हुई शायद। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है ना, वो बहुत कम रुपए की होती है, अराउंड 4 to 5 रुपीज। बट वो हमें हम्म। इतनी कॉस्टली क्यों मिलती है? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर होने के बाद डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं आती है, वो सबसे पहले जाती है मैन्युफैक्चर होने के बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, अटैचमेंट होती है, एंड देन वो कस्टमर तक जाती है। अब टाइम इतने तो सारे किसी भी जो लोग काम आते हैं बीच में, होता है। इनको बोलते हैं मीडिएटर। हाँ जी। तो इनको बोलते हैं मीडिएटर। ये क्या करते हैं? अपना अपना कमीशन ले जाते हैं, दैट्स वाई वो हमें इतनी कॉस्टली मिलती है। हम्म। ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड चेक करें, हमारी जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, उसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कंपनी आती है, उसके बाद हम आते हैं,
एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आते हैं डायरेक्टली कस्टमर। तो कंपनी जो टोटली जो वर्क करती है वो हमारे थ्रू करती है, और इसलिए कंपनी कमीशन भी हम ही को प्रोवाइड करती है, बिकॉज कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, यहाँ पर ओनली हम ही होते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। ओके। और कंपनी यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती है, लाइक सलमान खान, शाहरुख खान से। अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवाने लग गई तो इन्हें पहले करोड़ों रुपए कमीशन देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट का। हाँ और अगर बिल्कुल, और अगर कंपनी ने उन्हें पहले करोड़ रुपए कमीशन दे दिया तो हमें यहाँ पे कमीशन क्यों प्रोवाइड करेगी? बिल्कुल। तो इसलिए कंपनी टोटली वर्क हमारे थ्रू करती है, और इसलिए कंपनी कमीशन भी हम ही को प्रोवाइड करती है। ओके। जी सर समझा। अब देखो, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो टाइम लीवरेज पे वर्क करती है। अब टाइम लीवरेज क्या होते हैं, सर ने सेशन में आपको बताया भी था, क्लियर हुआ था आपको क्या होता है? सर ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ था, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था इसके बारे में। ओके, चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइम हम्म। लीवरेज क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल, देखो जब हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, या कोई भी चीज हमें बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है, तो हम उसे शेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, हाँ। है ना। बेसिकली सेम हमारा यहाँ पे वर्क होता है, लेकिन जब हम वहां पे मार्केट में कोई चीज खरीद के लेके आते हैं तो हमें उस रिकमेंडेशन का पैसा नहीं मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम शूज खरीद के लेके आए हैं, हमने दोस्तों को बताया कि हम मार्केट में गए थे, उस शॉप से शूज खरीद के लेके आए हैं, क्वालिटी बढ़िया है, रेट भी जेन्युइन है। वो इसमें क्लियर नहीं आ रही है क्या? नहीं क्लियर तो है। ओके, ठीक है, उनकी साइड नेटवर्क इशू हुआ आई थिंक, तो आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। तो जब हम हमारे कहने से, हमारे रिकमेंडेशन से जब वो भी मार्केट से, उसी शॉप से कुछ शॉपिंग कर आते हैं, तो उस चीज का हमें कोई पैसा नहीं मिलता है ना। हम्म। लेकिन यहाँ पे उसी चीज का भी हमें पैसा मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आपने यहाँ पे सेशन अटेंड किया, ठीक है, डे 1 डाउट सेशन एंड डे 2, आपको काम बढ़िया लगा, एंड आपने भी इस काम को स्टार्ट किया, ठीक है। अब आपको काम बढ़िया लगा, आप भी चाहोगे अगर मैं अर्निंग कर रहा हूँ तो मैं किसी और को भी शेयर करूँ जिसको वर्क की नीड है। तो आपने फॉर एन एग्जाम्पल, आपने चार किसी फ्रेंड को या किसी अननोन पर्सन को, चार लोगों को इस काम के बारे में बताया, उन्होंने भी सेशन अटेंड किए, ठीक है, डे 1 डाउट जी। सेशन, डे 2, एंड उन्हें काम बढ़िया लगा। अब आप ही की तरह उन्होंने भी काम को स्टार्ट किया। अब एक पर्सन दिन का 8 घंटे काम करते हैं, तो चार पर्सन मिलकर कितने घंटे काम करेंगे? सर दोबारा से अगर बताओगे। अगर आपने चार पर्सन को रिकमेंड किया, उन लोगों ने भी काम स्टार्ट किया, जी। एक पर्सन दिन का 8 घंटे काम करते हैं, तो चार पर्सन दिन का कितने घंटे काम करेंगे? 4% वही 32। 32 आवर। तो आपने उनको रिकमेंड किया, इट मीन्स वो आपके लिए काम कर रहे हैं। जी। लेकिन अगर आप यहाँ पे अकेले काम करते हो तो क्या पॉसिबल है एक दिन का 32 आवर काम करना? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक दिन में हमारे पास ओनली 24 आवर होते हैं, और एक इंसान दिन का 10 से 12 घंटे ही काम कर सकता है, 24 घंटे तो वो भी नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। इसलिए जब हम काम करते हैं, हम जिनको भी यहाँ पर रिकमेंड करते हैं वो काम करते हैं, तो हमारा जो टाइम है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर हमारा टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होगी या कम होगी? मल्टीप्लाई होगी सर। डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे जैसे हमारे काम करने के घंटे यहाँ पे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ती जाती है। इसलिए डिजिटल नेट मार्केटिंग आज के टाइम में ग्रो करते हुआ बिजनेस है। ओके। ओके। जी। सर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या, मैसेज आ रही है? वॉइस क्लियर तो आ रही है बट मेरे ख्याल से स्लो आ रही है आपकी वॉइस, इसलिए शायद उनको दिक्कत हो रही होगी। गाइस अच्छा, मैं वॉइस ईयरबड्स क्लियर लगा आ के रही चेक है या करूँ क्या? फिर वॉइस स्लो आ रही है? यार बात बताना तो, क्योंकि वॉइस तो क्लियर है मेरे ख्याल से बट स्लो या फिर क्लियर है। स्लो है ना? काफी लोग बोल रहे हैं परफेक्ट है, काफी लोग बोल रहे हैं स्लो है। क्लियर है।
क्लियर है? आप क्लियर है, परफेक्ट है अब? हाँ हाँ, अब क्लियर है। ओके, ईयरबड्स हटा दिया, मैं ईयरबड्स लगा रखे थे पहले। हाँ, एयरबड से शायद स्लो हो जाता है। ओके, अब क्लियर है ना हाँ, गाइस? एक बार बताना। अब क्लियर है। ओके ओके ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं सर। हम्म। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करने के बाद, टाइम क्लियर करने के बाद, उसके बाद अब हम बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लगभग इसमें 18 से 22 हजार से ज्यादा कंपनियां काम करती है, एंड उन्हीं में से हमारी कंपनी का भी नाम आता है, लाइक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? आज से 47 ईयर पहले, 13 मई 1978 को यूएसए के एरिजोना से। कंपनी को आज 47 ईयर हो चुके हैं, एंड कंपनी एलोवेरा एंड बी हनी बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है। इंडिया में सन 2000 में 25 ईयर आज इंडिया में भी हो चुके हैं। तो विक्रम, आपके अकॉर्डिंग ना मुझे ये बताइए कि क्या रीजन हो सकता है कंपनी 47 ईयर से रन कर रही है, जितनी आई थिंक ना तो आपकी एज होगी ना ही मेरी एज है। क्या हाँ रीजन हो जी सकता सर। है? सर वही ट्रस्ट होगा कंपनी का, प्रॉफिट कंपनी शायद, इसीलिए। बिल्कुल, देखो बहुत सारे रीजन होते हैं, किसी भी कंपनी कोई भी काम चल रहा है, ठीक है, उसके चलने के। लेकिन सबसे बेस्ट रीजन जो होता है, सबसे मेन रीजन होता है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, जी। राइट? फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कोई कपड़ों की शॉप ओपन की, लेकिन अगर आप कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं दोगे, तो कितने टाइम तक चलेगी आपकी शॉप? सर नहीं चलेगी हाँ अभी तक शायद से। एक बार कस्टमर आएगा, शॉपिंग कर हम्म। जाएगा, कपड़ा ले जाएगा, लेकिन जब उसे क्वालिटी का बता देगा, वो दोबारा कभी नहीं आएगा, है नहीं। ना? तो ऐसे ही कंपनी भी वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है। जो क्वालिटी 47 ईयर पहले दे रही थी ना, सेम क्वालिटी कंपनी हमें आज भी प्रोवाइड कर रही है। दैट्स वाई कंपनी 47 ईयर से रन कर रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड 195 कंट्री है, और फॉरेन कंपनी का काम जो चल रहा है ना, 165 प्लस कंट्री में चल रहा है। हम्म। अगर आप चेक करोगे, आईफोन एप्पल नंबर 1 कंपनी है, बट उसका भी काम 30 to 35 प्लस कंट्री में चल रहा है। और जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि अमेरिका की एक मैगजीन आती है, टॉप फॉर्चून 500 लिस्टेड कंपनियों की। उस मैगजीन में फॉरेन कंपनी का नाम आ चुका है, जहां पे लोगों का ड्रीम होता है जॉब करने का। ठीक है, अब एक चीज बताइए मुझे विक्रम यहाँ पर, कि कंपनी 47 ईयर से रन कर रही है। अगर इन हम्म। 47 ईयर में कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड या स्कैम किया होता, तो क्या कंपनी आज 47 ईयर से 165 प्लस कंट्री में वर्क करी होती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं करी होती। सरकार ने इसको कब का बैन कर दिया था, उसको बंद कर दिया था, है ना? अब देखो, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, कंपनी वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है, तुषार सर ने ही बोला है सेशन में, बट हम तो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम तो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम्म। क्या गूगल झूठ बोलेगा? नहीं सर, वो तो शायद सर सर्च करके दिखा रहे थे, स्क्रीन शेयर दिखाया था करके। क्या? आपने चेक किया, सर्च करके देखा आपने? नहीं, अभी चेक नहीं किया मैंने। ओके, तो यहां पर तो पहले सर चेक करवा के दिखाना है, कि अभी की अभी गूगल ओपन करो, वहां पे लिखो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, किस कंपनी का नाम आ रहा है आपको? फर्क का ही नाम दिखेगा। ठीक है, अगर ये चीज गूगल बोल रहा है कि कंपनी वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है, तो इट मींस यहां से हमारा एक डाउट तो क्लियर हो जाता है, कंपनी जेन्युइन है, कंपनी के प्रोडक्ट जेन्युइन है, तभी कंपनी आज 47 ईयर से 165 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है, राइट? अब ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पर ना मिलियंस में लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया से, तो अराउंड 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी टीम क्रिएट की हुई है, जैसे हमारी टीम का नाम है अचीवर्स क्लब सोसाइटी। इसके जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उनका नाम है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा सर। आज से 6 साल पहले उन्होंने इस वर्क को स्टार्ट किया था, जब उन्होंने अपनी 12th कंप्लीट की थी। 12th करने के बाद ही उन्होंने फॉरेन बिजनेस को ज्वाइन किया, अपना एएस लेवल किया, सुपरवाइजर, देन एएम, देन मैनेजर, एंड मैनेजर करने के बाद उन्होंने यहाँ से जो फर्स्ट कार बाय की, वो थी वरना। सेकंड कार जो बाय की, वो थी रेंज रोवर, एंड 2019 में ही उन्होंने कमिटमेंट कर दी थी कि 2024 में 19 सितंबर को उनका बर्थडे आता है, उस दिन वो खुद को रोल्स रॉयस कार गिफ्ट करेंगे, 7 करोड़ 80 लाख की। बताया था सर ने सेशन में। हाँ हाँ, वो रोल्स रॉयस के बारे में बता रहे सर ने यहाँ से उस कमिटमेंट को पूरा भी किया है, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म में, इस कंपनी में इतनी पावर है, तभी वो भी इस कमिटमेंट को पूरा कर पाए।
ठीक है, दुबई में अपना घर ले चुके हैं, अपना ऑफिस बना चुके हैं, ठीक है, अपना विला बना चुके हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। जस्ट उनकी एज अभी 25 ईयर है और वो इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इंडिया में ना इकलौते इंडियन है जिनके पास 25 साल की एज में रोल्स रॉयस कार है। आपको पता होगा 25 ईयर की एज तक ना हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं होती है, नहीं सर। लेकिन वो यहां से इतना कुछ अर्न कर चुके हैं ना, जितना हम लाइफ टाइम काम करेंगे ना तब भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ जो है वो, कुछ लोग बोलते हैं कि वो ऊपर के लेवल पर आते हैं, पहले ज्वाइन हो गए थे इसलिए ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, अचीवर्स क्लब में 800 प्लस मैनेजर हैं जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, जो कि मिलेनियर की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि अचीवर्स क्लब सोसाइटी इंडिया में नंबर 1 पर आती है। यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम बहुत अमेजिंग है, ठीक है, बहुत टेक्नो ऑर्डनरी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादातर लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो जी डेफिनेटली इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हम भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, बट टाइम का डिफरेंस है। उन लोगों ने पहले ज्वाइन कर लिया था, आज हम करने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी एवरीडे 7:30 ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग वो लोग लेते हैं जो मंथली 2 to 3 लाख अर्न कर रहे हैं। वो हमें सिखाते हैं कि वो यहाँ पे कैसे सक्सेसफुल हुए और हम यहाँ पे कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, जी। क्लियर है। बट हाँ जी विक्रम, सर। यहाँ पर ना एक चैलेंज आता है। चैलेंज क्या आता है? 1 cc एंड 2 cc। आपने हाँ बताया था, सर। मुझे क्लियर नहीं हुआ था, है ना। जी जी वही। तो देखो एक मैं क्लियर कर देता हूँ। 1 cc 2 cc क्या होता है? हमारी कंपनी जैसे मैंने आपको बताया 165 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है ना। हर देश की करेंसी डिफरेंट होती है, कहीं डॉलर होता है, कहीं पाउंड होता है, कहीं यूरो होता है, इंडिया में रुपीज चलता है। तो इससे क्या होता है, कंपनी के बिजनेस में डिफरेंसेस आते हैं। तो इसलिए कंपनी ने खुद की करेंसी जनरेट की है जिसको बोलते हैं कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट। अब ये कैसे कैलकुलेट होती है? जैसे फॉरएवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक एलोवेरा जेल, बी हनी, टूथ जेल, आर्कटिक सी, इनको ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिले हुए हैं। जब ये पॉइंट्स कैलकुलेट होके 1000 हो जाते हैं तो हमारा 1 cc कंप्लीट हो जाता है। और 1 cc की जो इंडियन करेंसी में वैल्यू होती है वो होती है 19 to 20,000। और जब ये पॉइंट कैलकुलेट होके 2000 हो जाते हैं तो हमारा 2 cc कंप्लीट हो जाता है। और 2 cc की इंडियन करेंसी में जो वैल्यू होती है वो 39 to 40,000 होती है। ओके, तो इन सीसी के बारे में और लेवल के बारे में, ठीक है। 2 cc होने के बाद ना हमें कंपनी एक लेवल देती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। उसके बाद आता है सुपरवाइजर लेवल, जिस लेवल पे करंटली अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर, एंड देन आता है मैनेजर लेवल। तो इन लेवल के बारे में और सीसी के बारे में आपको कल डाउट सेशन में अच्छे से क्लियर किया जाएगा, जो कि होगा 130 बी। ओके, ओके सर। ठीक है। 99% चीजें आपको कल डाउट सेशन में क्लियर हो जाएगी। बताने को मैं अभी भी बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि टोटली हमारा जो वर्क है वो सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो सारा काम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी इस टॉपिक पे बात करूंगा तो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको डीपली कल डाउट सेशन में क्लियर की जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो अभी ना मेरे आपसे क्वेश्चन है, जैसे कृष्णा सर का ड्रीम था रोल्स रॉयस लेने का। हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है, कोई ना कोई गोल होता है जिसके लिए हम स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं। तो आपके लाइफ का क्या ड्रीम है, क्या गोल है? सर एज सच अभी तो कुछ सोचा नहीं है क्या ड्रीम है क्या नहीं, बट हाँ वो एक एक अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, मम्मी पापा को खुश देखना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई फेवरेट कार आपकी हो, सॉरी कोई सर। बाइक, कोई फेवरेट कार आपकी, कोई बाइक? अच्छा। नहीं मेरे को गाड़ियों का शौक नहीं है। ओके, तो आप चाहते हो कि अच्छी लाइफ को स्पेंड करना, है ना। ट्रैवलिंग जी करना पसंद है आपको? सर। ट्रैवलिंग करना पसंद है आपको? हाँ हाँ ट्रैवलिंग तो पसंद है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो हर किसी के ना लाइफ के कोई ना कोई ड्रीम होते हैं, कोई ना कोई गोल होते हैं जिसके लिए हम जी। स्टडी करते हैं। और इन ड्रीम को, इन गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं? जॉब, जॉब हाँ। है ना। गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का आपका सिनेरियो पता है, 10 लाख लोग बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन लगते 10,000 ही है।
हाँ और बिल्कुल। काफी बार तो ऐसा होता है जो डिजर्विंग पर्सन होता है उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, जो अनडिजर्विंग पर्सन होता है उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। मतलब मेहनत डिपेंड नहीं करती है, लक भी डिपेंड करता है। हमारा लक अच्छा है, किस्मत बढ़िया है, तो हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है डेफिनेटली, है ना। तो जी। कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलना आज के टाइम में बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, लेकिन एक चीज है, अगर गवर्नमेंट जॉब हमारे पास लग भी जाती है फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या लगता है हम अपनी ड्रीम अपने गोल अचीव कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब से? नहीं सर, आपने बिल्कुल कभी नहीं देखा होगा। है, आपने कभी देखा है गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन को फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज चलाते हुए? नहीं सर, मेरे पापा खुद गवर्नमेंट जॉब करते थे, इसलिए। मेरे पापा खुद गवर्नमेंट जॉब पर थे, तो मुझे अच्छे से ये चीज क्लियर है। ठीक है, कोई गाड़ी तो ले सकते हैं, बट जो हमें ड्रीम कार होती है ना, वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एक सिक्योर लाइफ जरूर हो जाती है, बट जैसी लाइफ हम चाहते हैं वो नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन फिर हमारे पास आता है प्राइवेट जॉब का। आपको हम्म, पता है प्राइवेट सेक्टर में इतनी सैलरी नहीं होती है, हम्म, उससे तो हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं, कहाँ से हम अपनी ड्रीम पूरे कर लेंगे, है ना। अब इसका भी एग्जांपल देता हूँ, मेरे जो बड़े भैया हैं वो बैंक में मैनेजर है, अराउंड सैलरी उनकी 1 लाख रुपए है, शादी हो चुकी है, बीवी है, बच्चे, लेकिन वो भी अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो वहां से मुझे क्लियर हुआ कि आज के टाइम में ना 1 लाख भी सफिशिएंट नहीं है एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। लेकिन इनसे ऊपर हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो सभी को पता होता है कि इनसे भी ऊपर क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस में बहुत पैसा होता है, मोटा पैसा होता है बिजनेस में, है ना। बिजनेस से हम अपने सारे ड्रीम, सारे गोल, ट्रैवलिंग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हर कोई बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाता है? सर वही, पैसे की दिक्कत होती है, बिजनेस में पैसा लगता है, रिस्क होता है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर आपको हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे। और हम जी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। लेकिन फिर भी अगर हम घर वालों के सामने जिद करते हैं कोई बिजनेस करने की, तो घर वाले क्या करेंगे? लोन लेके या किसी से कर्जा लेके हमें पैसा दे देंगे, लेकिन कोई गारंटी है जो बिजनेस हम करने वाले हैं वो मार्केट में 100% चलेगा ही चलेगा? नहीं सर। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस हम करने की सोच रहे हैं ना, वो मार्केट में ऑलरेडी सालों से चल रहे हैं। तो टोटली जो पैसा हमारा जो होता है वो रिस्क पर होता है, चलने को बिजनेस चल भी सकता है लेकिन ज्यादा चांसेस ना चलने के होते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, वो जॉब को प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज जॉब में कोई रिस्क नहीं होता है, सुबह जाओ शाम को आ जाओ। बट फिर जॉब से हमारी ड्रीम पूरे नहीं होते हैं, जैसे हम लाइफ चाहते हैं वैसे नहीं होती है। तो जितनी सैलरी होती है ना, फिर उसी में हम एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। ड्रीम हमारे फिर छोटे होते जाते हैं। आपको कॉल आ रहा है क्या? क्या हुआ सर, वॉइस क्लियर है ना? आवाज आ रही ये है सर? क्लियर है? वॉइस आ रही है सर मेरी? हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ हाँ। ठीक है, तो देखो इनसे भी ऊपर ना हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होता है डिजिटल नेट मार्केटिंग, जहां पे हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते, बट फिर भी हम यहाँ से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, अपने ड्रीम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, जैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, तो जी। हम भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स क्लियर किए हैं वो क्लियर है? हाँ सर, वो सारी चीज क्लियर है। ओके, तो कल होगा हमारा डाउट सेशन 1:30 PM, जिसको कंडक्ट करेंगे मेरे जो सीनियर हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया था, जिन्होंने मेरे को गाइड किया, ट्रेन किया, जिनकी वजह से मैं अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर पाया। उनका नाम मिस डिम्पल अनेजा है। करंटली वो सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, 25 है उनकी एज है, बीकॉम के स्टूडेंट है, बीकॉम ड्रॉप आउट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनकी लाइफ में बीकॉम आई, सॉरी फॉरएवर आई थी, एंड सेकंड ईयर में पहुंचते पहुंचते उनका मैनेजर लेवल यहाँ से क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, एंड देन उन्होंने बीकॉम को ड्रॉप कर दिया था। आज उनकी मंथली इनकम
अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए रहती है। बिकॉज आपको जैसे में बताया गया था कि एक जो मैनेजर होता है ना, उसकी मंथली इनकम अराउंड 1 लाख रुपए होती है, लेकिन डिंपल मैम सीनियर मैनेजर है, उनकी मंथली इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए रहती है। उनकी टीम में ना आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, इवन बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करके बहुत अच्छी खासी इनकम को अर्न कर रहे हैं। तो कल सेशन में डिंपल मैम आपको अच्छे से क्लियर करेंगे कि 1cc 2cc क्या होता है, कैसे आप यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ओके, लेकिन कल के सेशन में कैमरा ऑन करके बैठना कंपलसरी होगा, क्योंकि डिंपल मैम ना पर्सनली किसी भी रैंडमली पर्सन को अनम्यूट करके पर्सनली उनसे बात करेंगे, पर्सनली उन्हें गाइड करेंगे, ठीक है, एंड प्रैक्टिकली आपको वर्क एक्सप्लेन करेंगे कि आपको एग्जैक्टली वर्क करना क्या होगा। तो अगर आप अटेंटिव होके कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड कर रहे होगे तो मैम आपको भी अनम्यूट कर सकते हैं एंड आपको भी पर्सनली सारा जो वर्क है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो सीनियर मैनेजर है, उनकी टीम में भी 4 to 5 मैनेजर हैं, जिनमें से एक मैनेजर का नाम है राहुल कश्यप सर, जो कि ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मंथली इनकम उनके अराउंड 1 लाख रुपए है। तो सेशन का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा 30 मिनट का, वो राहुल कश्यप सर का रहेगा, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने इस वर्क को कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, कैसे वो आज मैनेजर बने और कैसे आज वो 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। ओके, एंड देन सेकंड पार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिंपल मैम का रहेगा, जो आपको बताएंगे एग्जैक्टली यहाँ पे आपको काम क्या करना होगा एंड आपका काम स्टार्ट कैसे होगा, क्या काम करना होगा, कैसे आपकी इनकम आएगी। ऑलमोस्ट 99% चीजें आपको डाउट सेशन में क्लियर हो जाएगी अगर आपने 1 घंटे का ये डाउट सेशन अटेंड कर लिया तो किसी भी कंडीशन में ये सेशन आप मिस मत करना। ठीक है, अगर ये सेशन आपने मिस कर दिया ना तो आपके दोनों सेशन जो अटेंड किए हुए ना वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टोटली जो वर्क है ना हमारा वो डाउट सेशन में क्लियर किया जाता है और हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन जो होता है वो डाउट सेशन ही होता है। ओके, तो अभी मैं आपको डिंपल मैम की इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कर देता हूं, ठीक है, राहुल सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कर देता हूं, तो आप उनकी प्रोफाइल को विजिट करना, चेक करना कैसे वो दिखते हैं जो कल का सेशन लेने वाले हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है। ओके, बिकॉज कृष्णा अरोड़ा सर के साथ उनकी फोटो भी है एंड कृष्णा सर ने उस फोटो पे कमेंट भी किया हुआ है, तो ये चीज भी आप चेक कर सकते हो। और कृष्णा अरोड़ा सर उनको फॉलो भी करते हैं बिकॉज वो उनकी टीम में मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। ओके, तो कल सेशन से पहले मैं आपको रिमाइंडर कॉल करूंगा एंड देन आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है, ठीक है, ओके डन सर। मैं डाउट सेशन से पहले डे 1 के बाद में मैं इतनी ही बात करता हूँ सर। ओके, ठीक है। सो समझ आ गया आप लोगों को कैसे बात करनी है, किस तरीके से करनी है ना। बहुत सारे लोग अपना सर जो हिला रहे हैं, सर समझ लिया क्या बोल दिया, सर के माथे के ऊपर से चला गया ना। इतना बड़ा लंबा कन्वर्सेशन कौन करेगा। राइट, न्यू पर्सन सोच रहे होंगे सर इतना लंबा बात करना रहता है। सुपरवाइजर बनना है, मैनेजर बनना है तो बात तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी दिखेगी फिर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर आप पर्सन से बात नहीं कर पाओगे तो आप लोग इमेजिन कैसे कर सकते हो कि हाँ मैं मैनेजर बन सकता हूँ, सुपरवाइजर बन सकता हूँ, हाँ लाखों रुपए कमा सकता हूँ मैं पैसे, नहीं ना। ठीक है, तो मैं ना समअप कर दूंगा अभी जो भी चीजें इस कन्वर्सेशन में बताई गई है, उमेश सर ने जो भी चीजें बताई है मैं समअप करके छोटी सी चीज में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख लेना, पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिख के जब आप उन पर्सन से बात करोगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा स्क्रिप्ट ही आप लिख लो। ठीक है, जो स्क्रिप्ट उमेश सर ने बताया है वो जरूरी नहीं है कि आप पूरा स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, कुछ पॉइंट आप नोट डाउन करना, ठीक है, उस पॉइंट के थ्रू अपने बेसिस पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, खुद अपना एग्जांपल दे सकते हो, खुद अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट अभी थोड़ा बहुत लिखा देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लो ताकि
डाउट सेशन से पहले पहले आप लोग इसी तरीके से बात करो, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको फॉलोअप के बाद, सॉरी डे 1 के बाद आपको याद रखना है, पर्सन से आपको पूछना है, ठीक है। आपने उस पर्सन से कंफर्म करना है डैट उस पर्सन ने, सामने वाले पर्सन ने, प्रोस्पेक्ट ने पूरा सेशन अटेंड किया भी है या फिर नहीं किया, ठीक है। अब होता है बहुत बारी ऐसा होता है कि पर्सन जो है ना आपको जो स्क्रीनशॉट है वो नहीं शेयर करता, ना मैसेज करता है कि सर मैंने मीटिंग अटेंड कर लिया, ना कुछ बताता है, राइट। तो आपको सामने से कॉल करना पड़ता है सामने वाले पर्सन को कि इसने सेशन अटेंड किया नहीं किया। तो यू हैव टू कंफर्म फर्स्ट दैट उस पर्सन ने सेशन अटेंड किया भी है या फिर नहीं अटेंड किया है, ठीक है। पहले कंफर्म करो कि हाँ आपने पूरा सेशन अटेंड किया या फिर नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर अटेंड कर लिया तो प्रोसीड कर लेना, अगर उसने अटेंड नहीं किया होगा तो उसको रिकॉर्डिंग आपको शेयर करनी है, बोलना है ये रिकॉर्डिंग है, इसको देखो तभी मैं आपसे बात करूंगा, तभी मैं आपको डाउट सेशन के लिए प्रोसीड करूंगा, ठीक है। अब अगर पर्सन ने अटेंड कर लिया सेशन, तो सेकंड चीज जो सेकंड पॉइंट है वो आपको क्या रख पूछना है पर्सन से कि यस अगर आपने सेशन अटेंड किया तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको, यू हैव टू आस्क, ठीक है। बेस्ट पार्ट पूछो इस पर्सन से कि आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा सेशन का, ठीक है। अब बेस्ट पार्ट कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे मैंने बताया कृष्णा सर के बारे में, वो पर्सन बोलेगा तुषार सर के बारे में, मेरे को टाइम लिवर अच्छा लगा, मेरे को जो है ये ESBI मॉड्यूल अच्छा लगा, CC अच्छा लगा, फॉरएवर अच्छा लगा, कुछ भी बोल सकता है पर्सन, ठीक है। सो कुछ भी अगर पॉइंट जो है वो बोले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कृष्ण सर के बारे में, उमेश सर ने क्या बोला कि मेरे को भी वही बेस्ट पार्ट लगा, सो यू हैव टू रिलेट इट, आपको रिलेट करना पड़ेगा जो उस पर्सन ने बोला है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे को कृष्णा सर की जो है रॉयल्स रॉयस पसंद आई, सर ने क्या बोला कि हाँ एग्जैक्टली मेरे को भी क्या है कि रॉयल्स रॉयस ही पसंद आई थी, कृष्णा सर की जो लाइफ थी वो पसंद आई। तो इससे क्या है कि वो पर सामने वाला पर्सन जो है ये फील करता है कि जो मेरे को पसंद है इसको भी पसंद है, ठीक है। तो रिलेशन बिल्ड यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट आपको पूछना है, थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट में क्या आपको बोलना है, थर्ड पॉइंट में हमें क्लियर करना है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन जो होते हैं ना यहाँ पर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे क्या है कि सुन के नेगेटिव हो जाते हैं या फिर उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं, ठीक है। तो उन पर्सन का जो डाउट है वो क्लियर करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आपने ये पॉइंट क्लियर नहीं किया तो वो सामने वाला पर्सन ने देख क्या है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसके माइंड में यही चलता रहेगा, बंदे जोड़ने का काम है या फिर टीम बनानी पड़ेगी या फिर कुछ भी इसके माइंड में चल रहा हो। तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी पर्सन की, ठीक है। हाँ तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो क्लियर करनी पड़ेगी आपको उसके माइंड से, ताकि वो पर्सन जो है थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाए। हाँ वैसे तो सर जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ही देते हैं सेशन में, राइट। बट क्या है कि आपको अपनी तरफ से भी क्लियर करनी पड़ेगी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, ताकि पर्सन को समझ आ जाए, ओके। अगर पर्सन नेगेटिव है तो जैसे सर ने एग्जांपल दिया था बहुत सारी चीजें, आपको या तो क्लासरूम का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, या फिर नॉलेज का एग्जांपल दे सकते हो, या फिर खुद का एग्जांपल दे सकते हो कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, आप स्टडी कर रहे हो, BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, तो यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आप एग्जांपल देके पर्सन को समझा सकते हो, ओके। सो आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करना है थर्ड पॉइंट में। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आपको जो है बिजनेस के बारे में बताना है, दैट बिजनेस जो है दो तरीके के होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि बिजनेस जो है दो तरीके का होता है। फर्स्ट जो बिजनेस कौन सा होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस। टू टाइप्स के बिजनेस होते हैं, फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल बिजनेस, सेकेंड वन इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। फर्स्ट जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, सेकेंड जो है वो है
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में आप लोग क्या बताना है, मीटिंग में तो ऑलरेडी बताया गया था, वही आप उसको दोबारा से रिवाइज करवा। क्या बताया था आपको, कोक का एग्जांपल देना है, ठीक है, या फिर एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल देना है, कोई भी। सेकंड है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो उस पर्सन को आपको ये बोलना है कि आपने सेशन में देखा था, कोक का एग्जांपल दिया था, कोको कोला का एग्जांपल दिया था, या फिर एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल दिया था। बोल सकते हो कि शाहरुख खान सलमान खान एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके क्या रहता है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है। मैन्युफैक्चर कितने में होता है, हम लोग खरीदते कितने में है, उसका आपको बताना है ट्रेडिशनल बिजनेस में। डायरेक्ट सेल में क्या बताना है कि डायरेक्ट सेल में मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर के पास जाता है, बीच में जितना भी कमीशन होता है वो हमारे पास, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। यहां तक लिख लिया। अब कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट फॉरएवर के बारे में बताना। फिफ्थ पॉइंट जो है आपको फॉरएवर के बारे में बताना है। फॉरएवर के बारे में क्या बता सकते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। गूगल में सर्च करके दिखाया था प्रोडक्ट्स के बारे में, कितने सालों से काम कर रही है, कितने देशों में काम कर रही है, फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है ये कंपनी, है ना। फॉर्च्यून 500 क्या है, एक मैगजीन है जो कि यूएसए में, अमेरिका में होती है ना। एंड ये पूरे वर्ल्ड की पूरे 500 कंपनीज इसी से चलती है, यानी पूरी वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है इसी 500 कंपनी से चलती है, ठीक है। तो उस फॉर्च्यून 500 कंपनी में फॉरएवर का भी नाम है, ठीक है। तो आपको फॉरएवर के बारे में प्रॉपर तरीके से थोड़ा बहुत क्लियर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, लिख ले यहाँ तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमने अचीवर्स क्लब के बारे में बताना, ठीक है। फॉरएवर के बाद अचीवर्स क्लब के बारे में बताना कि यस, फॉरएवर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सोसाइटी डेवलप की है, कम्युनिटी डेवलप की है। उनमें से एक जो कम्युनिटी का नाम है अपना अचीवर्स क्लब नाम है, जिनके जो फाउंडर है कृष्ण अरोड़ा सर है। तो यहाँ पर आप अचीवर्स क्लब के साथ साथ आप कृष्णा सर की भी हाइप बना दोगे, कृष्णा सर के बारे में भी बता दोगे, ठीक है। अब अचीवर्स क्लब के बारे में बता दिया, कृष्णा सर के बारे में बता दिया, है ना। कृष्णा सर ने 18 साल की एज में स्टार्ट किया था, उनकी जो एज 25 है, कमिटमेंट करी थी, कमिटमेंट पूरा हो गया, अभी वो दुबई में है, दुबई में ऑफिस खोल रखे हैं। तो 25 साल का लड़का, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या लगता है आपको, चांसेस है कुछ कर सकता है, मतलब इतना पैसे कमा सकता है, सामने तो बोलेगा नहीं कमा सकता, ठीक है। तो आपको अचीवर्स क्लब के बारे में प्लस कृष्णा सर के बारे में भी क्लियर कर दिया, है ना। तो ये जो चीज है ये आपको क्लियर करने के बाद जो है लास्ट, सेकंड लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सीसी के बारे में क्लियर करना है आपको, सीसी यहाँ पर समझाना है, क्योंकि देखो मोस्टली जो पर्सन होते हैं यहाँ पर ही कंफ्यूज पाते हैं कि सीसी होगा क्या है, 1 सीसी 2 सीसी, ठीक है। तो आपको सीसी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हाँ, और एक चीज ये बताना भूल गया मैं कि फॉरएवर के बारे में गूगल में सर्च करवा सकते हो आप पर्सन को, ठीक है। अगर पर्सन ने, सामने वाले पर्सन ने गूगल में सर्च नहीं किया फॉरएवर के बारे में तो आप सर्च करवा सकते हो, ठीक है। वैसे तो सेशन में दिखाया गया था कि हाँ, सेशन में तुषार सर ने एक्सप्लेन किया था, गूगल में सर्च करके दिखाया, तो आप क्रॉस चेक करो कि पर्सन ने खुद चेक किया है या फिर नहीं किया, अगर नहीं किया तो एक बार करवा सकते हो फॉर कंफर्मेशन। इससे क्या है कि उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा क्योंकि खुद उसने सर्च की, ओके, हो गया। उसके बाद सीसी क्लियर करना है हमें, सीसी कंपनी करेंसी, कॉमन करेंसी, ठीक है, या फिर कैश क्रेडिट। तो ये क्लियर करना आपको कि 1 सीसी एंड 2 सीसी होता क्या है। 1 सीसी क्या है 90 into 20,000, 2 सीसी क्या है 30 into 40,000, है ना। अब ये होता क्या, बेसिकली क्राइटेरिया है काम को स्टार्ट करने के लिए, एंड इस क्राइटेरिया को फुलफिल कैसे करोगे आप, कैसे वर्किंग स्टार्ट करोगे, वो आपको जो है
डाउट सेशन में बताया जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट में आपको ये क्लियर करना है ड्रीम के बारे में। लास्ट पॉइंट क्या है? ड्रीम क्लियर। सीसी क्लियर करने के बाद आपको ड्रीम क्लियर करना है, सामने वाले पर्सन का ड्रीम। ठीक है, अब ड्रीम क्लियर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को ये दिखाया कि हाँ बाकी जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है अभी, ठीक है, बाकी जो अपॉर्चुनिटीज जो भी अवेलेबल है आपके पास, उससे क्या है कि आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनको ये बताना कि यस फॉरएवर ऑप्शन है जहां से आप फॉरएवर की तरफ से क्या है कि आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते। ठीक है, आपको एग्जांपल देना है या तो गवर्नमेंट जॉब का, प्राइवेट जॉब का, बिजनेस का। ठीक है, ये तीन का एग्जांपल दे दोगे प्लस फॉरएवर से रिलेट कर लोगे तो पर्सन समझ जाएगा। तो ये ड्रीम में ये तीन चीजें, चार चीजें जो आपको माइंड में रखनी है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में या फिर प्राइवेट जॉब के बारे में या फिर बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें उसको आप क्लियर करें। ओके, एंड उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला रहेगा, और लास्ट वाला मेरी ख्याल, हाँ, डाउट सेशन की है। डाउट सेशन की हाइप देनी है, ड्रीम क्लियर करने के बाद डाउट सेशन की हाइप देनी है। जो डाउट सेशन अगले दिन होगा 1:30 बजे, उसका हाइप देना आपको। ठीक है, आपको हाइप देना है कि 99% जो आपको डाउट क्लियर है काम के बारे में, सीसी के बारे में। फिर उसके बारे में आपको डिम्पल मैम के बारे में हाइप देनी है। डिम्पल मैम कौन है? सीनियर मैनेजर पे है, 3 साल 3.5 साल का एक्सपीरियंस है उनको, महीने की इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए आती है। ठीक है, उनकी प्रोफाइल चेक करवा देना आप पर्सन के, कृष्णा सर ने भी फॉलो कर रखा है। ओके, फिर उसके बाद ये राहुल सर के बारे में बताना कि 4 से 5 मैनेजर्स हैं, उनमें से एक पर्सन है राहुल कश्यप से, वो भी मैनेजर लेवल पर है, उनकी भी इनकम 1 लाख रुपए आती है, उनकी टीम में भी क्या है कि 600 700 लोग वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, तो उसका प्रॉपर तरीके से हाइप बना देना सेशन का। ठीक है, तो ये जो 7 से 8 जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसी 7 से 8 पॉइंट पे आपको बात करनी है। ठीक है, एंड इस बात को खत्म करने के लिए ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपको लगेगा 18 20 मिनट 21 मिनट लगेगा मेरे ख्याल से इतने लगता है क्या उमेश सर? यस सर, मैं मैक्स से मैक्स 20 मिनट्स ही लगते हैं सर, 18 to 20 मिनट्स। बट हाँ, अगर पर्सन ज्यादा इंटरेस्टेड है तो कोई इशू नहीं है। जब पर्सन से बात करने के बाद पता चल ही जाता है पर्सन कितना इंटरेस्टेड है कितना इंटरेस्टेड नहीं है, तो 2-3 मिनट ऊपर ज्यादा लग सकती है। बट मैक्स से मैक्स ट्राई करता हूँ 20 मिनट्स में। अभी लग रहा होगा मीटिंग में जब हम बता रहे हैं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा लेंथी हो रहा है, बट लेंथी नहीं होता है जब आप खुद से ट्राई करोगे ना। तो मैक्स से मैक्स 20 मिनट्स ही लगेंगे, उसके अंदर ही क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें कवर अप हो जाएगी। ओके ठीक है, तो क्लियर हो गया? पॉइंट लिख लिया आपने या फिर कोई रिपीट करना है? हाँ जी, आगे करें। मोस्ट प्रोबेबली हो गया शायद से, है ना? लिख लिए, ओके ओके। सर आप उमेश सर आप कंटिन्यू करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। प्रोस्पेक्ट कौन बनेगा सर मेरा? हाँ जी, तो ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको क्लियर होगी होगी। तो ना ये चीजें क्यों करनी होती है, फॉलो क्यों करना होता है, काफी लोगों की ना इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही होगी। ठीक है, कि सिर्फ यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं, मेरी टीम में काफी सारे पर्सन है जिनको फॉलो आता ही नहीं है। वो सिर्फ आते हैं, सीट लेते हैं, इनवाइट करते हैं, इन्वॉल्वमेंट आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। तो इसका ना आपके इन्वॉल्वमेंट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको फॉलो अच्छे से आता है तो आप पर्सन का माइंडसेट को आराम से बढ़ सकते हो
क्या नीड है उसकी, अच्छे से चीजें क्लियर कर सकते हो। काफी सारे पर्सन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सर वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं क्या जवाब दूं, तो वही फॉलो आता होगा तो आप सारी चीजें अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से पर्सन को कन्वर्ट कर पाओगे, आपका जो इन्वॉल्वमेंट का रेशियो है ना वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए फॉलो पाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे करें सर, क्योंकि मीटिंग काफी लेंथी हो गई है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब डाउट सेशन के बाद क्या बातें करनी है उसको आप प्रॉपर तरीके से सुन लो, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करनी है डाउट सेशन के बाद, तो वैसे भी वही 5 से 10 मिनट का कन्वर्सेशन रहेगा अपना, बिकॉज ऑलरेडी सारा चीज क्लियर हो चुका और रहता है पर्सन को, ठीक है। बिल्कुल तो सर। स्टार्ट करते हैं मिशन। ओके सर, ठीक है। हेलो। हेलो। यस विक्रम, तो सेशन कंप्लीट हो गया आपका? हाँ सर, मैंने कंप्लीट कर लिया। ओके, तो कैसा लगा सेशन आज का, डाउट सेशन? सर डाउट सेशन तो बहुत अच्छा लगा, सारा चीज सब क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। काम वगैरह बता दी थे मैम ने। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, है ना? तो इसमें कोई डाउट है क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा? नहीं सर, काम तो क्लियर हो गया, डिप्लोमा ने बता दिया, तो कुछ नंबर्स देंगे इस पे बात करनी है, ये बिल्कुल बता। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको ये चीज भी पता होगी, हमारे यहाँ पे जो वर्क स्टार्ट होता है ना, वो 2 CC कंप्लीट करके होता हाँ, बता रहे थे है ना? मैम। राइट, 2 CC होता है 40,000 से। क्योंकि देखो कंपनी 165 प्लस कंट्री में वर्क करती है, हर देश अब ऑल ओवर वर्ल्ड से 165 देशों में काम कर रही है 47 ईयर से। तो कंपनी ना ऐसे किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं देती है अपने साथ वर्क करने की। कंपनी का एक एलिजिबल क्राइटेरिया है, कंपनी बोलती है अगर आप 2 CC कंप्लीट करके कंपनी को शो करोगे ना, तो ही कंपनी आपको अथॉरिटी देती है अपने साथ वर्क करने की। तो ही कंपनी आपको 12 डिजिट का आईडी नंबर देती है, जो कि 165 प्लस कंट्री में एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप घर बैठकर किसी भी कंट्री से अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ओके। बट ओके। मैम ने बताया सेशन में कि इवनिंग के सेशन में एक डिस्काउंट कूपन आने वाला है ना? जी जी, बता लेकिन रहे वो थे कूपन डिस्काउंट ऑफर। कूपन ऑफर ना ओनली 100 लोगों के लिए आएगा। अच्छा। ओके। तो इसमें क्या होगा, अगर उन 100 लोगों की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है ना, तो आपको यहाँ पे 40,000 से 2 CC कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। आप विदाउट 2 CC कंप्लीट किए अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो डिस्काउंट कूपन ऑफर से। ठीक है सर। क्लियर है? बट ये लिमिटेड पर्सन के लिए ही आएगा ओनली, जैसे मैंने आपको बताया 100 लोगों के लिए। और आपको बताइए सेशन में कल कितने लोग ज्वाइन थे, ऑलमोस्ट 1000 पर्सन ज्वाइन थे कल सेशन में। और उन 1000 पर्सन में से जिन लोगों का नाम उन 100 लोगों की लिस्ट में आएगा, वही लोग डिस्काउंट कूपन से काम स्टार्ट कर पाएंगे। बाकी बचे जो पर्सन है, उन्हें अगर काम स्टार्ट करना होगा तो उन्हें हमारी तरह करना पड़ेगा 2C कंप्लीट करके। जैसे मैंने किया 2C कंप्लीट करके, डिंपल मैम ने, राहुल सर ने, ठीक है, तुषार सर ने, इवन कृष्णा अरोड़ा सर ने भी यहाँ पर 2CC कंप्लीट करके ही अपना वर्क को स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे टाइम पे कोई डिस्काउंट कूपन ऑफर नहीं आया था। तो ये फर्स्ट टाइम डिस्काउंट कूपन ऑफर आने वाला है। ओके। ओके। तो सर यहाँ पे ना काफी लोग क्या है ना, ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाता है कि काम क्या करना होगा, लीड्स मिलेगी, इनवाइट करना होगा, पे आउट। लेकिन कुछ पर्सन होते हैं जिनको नहीं क्लियर होता है, तो हम यहाँ पे आफ्टर डाउट सेशन मैं चेक भी बना देता हूँ, दोबारा से उन्हें हाँ बता सर। देता हूँ लीड्स ऐसे मिलेगी, ठीक है, ऐसे कॉलिंग करनी होगी, इतनी इन्वॉल्वमेंट आएगी, ठीक है, इस अकॉर्डिंग मंथ में आपका इतना पे आउट होगा। और उसके बाद जो पर्सन 2C करते हैं तो उससे कंपनी के थ्रू आपको इतना कमीशन आएगा। ऑलमोस्ट तो क्लियर हो ही जाती है डाउट सेशन में। बट अगर रेयर पर्सन होता है, 1-2% चांस होते हैं किसी को नहीं समझ आती है, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं, तो उनको डाउट सेशन के बाद में आप अगेन पे आउट बना के दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मीटिंग बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्लोजिंग पे शिफ्ट, डे 2 सेशन के लिए शिफ्ट करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके लाइफ के डिसीजन मेकर कौन है? मेरी मैं खुद हूँ। आप खुद हो? तो मतलब आपको जी। घर में किसी से पूछने की नीड नहीं होती है? नहीं, पूछने के लिए कंफर्म करना रहता है बस, आगे कोई। वैसे क्या करते हैं आपकी फैमिली, मतलब फैमिली में कौन कौन है? सर मम्मी पापा, एक छोटी बहन है। ओके, क्या करते हैं आपके पापा?
सर अभी तो नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब है उनकी। ओके ओके ठीक है। तो क्या लगता है आपके घर वाले इस काम को करने के लिए अलाउ करेंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। ऐसा आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऑलमोस्ट 95% लोगों के पेरेंट्स ना इस काम को करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, इवन डिंपल मैम, राहुल सर, तुषार सर, सभी के घर वालों ने इस काम को करने के लिए अलाउ नहीं किया था। अब मना करने का रीजन ये नहीं होता कि हमारे घर वाले गलत होते हैं या गलत गाइड कर रहे होते हैं। मना करने के रीजन बेसिकली दो होते हैं। ठीक है, क्या रीजन होते हैं? सबसे पहला रीजन, हमारे और हमारे घर वालों के बीच में एज जनरेशन गैप बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आज हम एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, बट हमारी एज में क्या हमारे घर वाले भी एंड्रॉइड फोन यूज करते थे? नहीं। नहीं करते थे। उनके टाइम में आई थिंक फोन वगैरह नहीं होता था। आपको पता है, नहीं मुझे सर। पता है, आज सोशल मीडिया से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर, यूट्यूब पर ब्लॉग बनाकर, ट्रेडिंग से या शेयर मार्केट से। लेकिन अगर आज आप अपने घर वालों को बोलो कि मैं भी इंस्टाग्राम पर रील बनाऊंगा, यूट्यूब पर ब्लॉग बनाऊंगा, लाखों रुपए कमाऊंगा, इन्फ्लुएंसर बनूंगा, घर वाले मान जाएंगे? नहीं। नहीं मानेंगे। बिकॉज उनके टाइम में ये प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, ये सोशल मीडिया नहीं होता था, यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं होता था। तो उन्हें क्या लगता है, ये फालतू लोगों के काम होते हैं, जिनको कुछ काम धंधा नहीं होता है ना? तो एज जनरेशन गैप होने की वजह से वो हमें मना करते हैं इस काम को करने के लिए। सबसे पहला रीजन तो ये होता है। सेकंड रीजन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड। आज के टाइम में ना हाँ। इतने ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, इतने ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं ना, कि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं होता है कि कोई ऑनलाइन कंपनी, कोई काम जेन्युइन हो भी सकता है। क्योंकि वो भी डेली बेसिस पे न्यूज देखते रहते हैं, है ना? डेली बेसिस न्यूज आती है, एंड इधर उधर से लोगों से भी सुनते हैं कि आज के टाइम में कितने ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हमारे बच्चों के साथ कोई फ्रॉड, कोई स्कैम ना हो जाए। तो इसलिए वो डरते हैं, इसलिए हमें वो मना करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर अच्छे से काम को सीख कर, समझ कर, ठीक है, एंड देन स्टेप बाय स्टेप उन्हें एक्सप्लेन करोगे, जैसे मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की, तो चांसेस है वो आपको अलाउ कर दे इस काम को करने के लिए। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? जैसे आपने सेशन अटेंड किया है, तो आप उन्हें भी अटेंड करवा सकते हो, जिससे आपको उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके। ठीक है सर। हाँ जी। और मैं कुछ बताने वाला था। हाँ, और इसके बाद में सर मैं डे 2 में प्रोसीड कर देता हूँ कि इवनिंग के सेशन में जो डिस्काउंट कूपन ऑफर आएगा वो पता चल जाएगा। तो पर्सन जैसे बता ही देते हैं डाउट सेशन में मैम, कि कुछ लिमिटेड पर्सन के लिए डिस्काउंट कूपन आएगा जिसको आप एडवांस में होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो एडवांस होल्ड करने के लिए आप उसे पूछ सकते हो, वो वैसे मैसेज आ ही जाएगा आपके पास कि हाँ मुझे एडवांस कूपन ऑफर चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसको बोलो कि मेरे पास लिमिटेड डिस्काउंट कूपन ऑफर है, और मैम ने मुझे 2 ही डिस्काउंट कूपन ऑफर दिए, लेकिन मेरी टीम से, आई एम सुपरवाइजर, मेरी टीम से ऑलमोस्ट 15+ पर्सन सेशन में बैठने वाले हैं, बैठे हुए भी हैं आज, और इवनिंग के सेशन में बैठेंगे। लेकिन उन 15 में से मैं सिर्फ 2 पर्सन को डिस्काउंट कूपन प्रोवाइड कर पाऊंगा। बाकी बचे जो पर्सन है, उन्हें अगर काम करना होगा तो 2 CC कंप्लीट करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो बोलते हैं कि मुझे एडवांस होल्ड करना है, तो उसकी डिटेल मंगवा लो, उसकी एक फोटो, ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर एंड उनकी एज, जिससे उनको कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा स्लॉट होल्ड हो चुका है। ठीक है, बट उनको ये बोलना कि मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, बट मैं अभी प्री होल्ड कर देता हूँ, जिससे चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपके उन 100 लोगों की लिस्ट में आपका नाम आने के, आपको डिस्काउंट कूपन ऑफर मिलने के। ठीक है, इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा डिस्काउंट कूपन मिलने का? ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशन रहेगी? ठीक है, क्या क्या चीज आपको जरूरी होगी, इंपॉर्टेंट चीजें, उसके लिए मैं आपको रिमाइंडर कॉल करूंगा इवनिंग के सेशन में, देन आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन मिस मत करना किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ओके तो सर। अच्छे से डे 2 अटेंड करना। और सर मैं डे 2 से पहले ही मैं उसको, डे 2 से पहले उसको बताता हूँ मैं कि आपको डाउट डिस्काउंट कूपन ऑफर अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ। एक तो स्क्रीनशॉट रिमाइंडर कॉल जैसे ही करते हैं इवनिंग के सेशन में, डाउट सेशन डे 2 होगा, जिसको कंडक्ट करेंगे अभिषेक कसाना सर। ठीक है, जो कि अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं।
एंड उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी आएगा, और आपको पता ही है एक डिस्काउंट कूपन ऑफर आएगा जिसमें सर बताएंगे कि क्या डिस्काउंट कूपन ऑफर आएगा। लेकिन उस डिस्काउंट कूपन ऑफर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर कुछ अल्फाबेट में कुछ कोड अनाउंस करेंगे, उस कोड को भी आप नोट डाउन कर लेना, उससे एक लेटर बनेगा, उस लेटर को एंड में सेंड करना मुझे। अगर वो लेटर आपके पास नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे उस डिस्काउंट कूपन ऑफर के लिए। तो सबसे पहले वो डिस्काउंट कूपन ऑफर, जो डिस्काउंट कोड होगा ना, सीक्रेट कोड जो होगा, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो, तभी आपको डिस्काउंट कूपन ऑफर मिल सकता है। अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको डिस्काउंट कूपन ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करता हूँ सर मैं। हो गया ना? क्यों डाउटसन के बाद में इतनी चीजें क्लियर नहीं करता हूँ सर, क्योंकि डे टू के बाद में फिर क्या बंदे को क्या ही क्लियर करेंगे। जो चेक है डे टू के बाद में फिर अगेन मैं चेक बनाता हूँ, उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं डिस्काउंट कूपन के वो क्लियर करता हूँ, एंड देन उसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से डाउट सेशन के बाद क्या क्या बातें करनी है ना? ज्यादा बातें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट पे हमें बात करनी है उस पर्सन से। ठीक है, सामने वाले पर्सन से कंफर्म दोबारा करना है कि हाँ उसने डाउट सेशन अटेंड किया है या फिर नहीं अटेंड किया है। ठीक है, फिर अटेंड करने के बाद उनसे एक क्वेश्चन करना कि यस आपने पूरा अटेंड किया सेशन, तो आपको कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके माइंड में जो कि अभी भी क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, क्योंकि माइंड में कुछ थोड़ा बहुत डाउट होगा पर्सन के माइंड में, या फिर कुछ मिस हो गया होगा उस पर्सन से, तो उनको आपको क्लियर कर देना है। ठीक है, तो पहले पूछना उस पर्सन से कि उस पर्सन के माइंड में कोई डाउट है अभी भी या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर दो, अगर कोई डाउट नहीं है तो थर्ड पॉइंट में क्या करना है हमें, आपको उसको क्लियर करना है। अगर आप चेक बनवाते हो अच्छी बात है, दोबारा से चेक बनवा देना आप उनको। ठीक है, मैं तो बनवा देता हूँ, उमेश सर भी कभी कभी बनवा देते हैं। ठीक है, तो आप भी बना सकते हो। उस पर्सन को काम दोबारा से क्लियर कर दो अपने एंड से। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएगा, है ना? और उसके बाद से 2CC के बारे में, ऑफर के बारे में बात करनी है। 2CC के बारे में एंड ऑफर के बारे में बात करनी है कि यस ये जो काम होगा स्टार्ट, वो कैसे स्टार्ट होगा, 2CC करके 40,000 के टर्नओवर से, यानी 40,000 के प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तब जाके इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद से 2CC कंप्लीट करने के बाद आपको वर्किंग स्टार्ट होगा। बट आज जो 7 बजे सेशन होगा, डिम्पल मैम ने आपको ये बताया था कि आपके पास एक डिस्काउंट ऑफर आएगा, एक कूपन ऑफर आएगा, जिसके थ्रू आप काम को इजीली स्टार्ट कर सकते हो विदाउट कंप्लीटिंग योर 2CC। ठीक है, तो एक कूपन ऑफर आएगा एंड वो कूपन ऑफर से आप जो है काम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कूपन ऑफर में नाम चाहिए आपको तो आप अपनी डिटेल्स भेज दो, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं कूपन ऑफर को पाने के लिए, ग्रैब करने के। ठीक है, तो ये आपने क्लियर कर दिया पर्सन को। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको माइंड में ये रखनी है, उस पर्सन से कंफर्म करना है कि यस डिसीजन मेकर कौन है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि डाउट सेशन के बाद वो किसी ऐसे पर्सन की फिर पैसे के बारे में पता चल जाता है पर्सन को, है ना? यहाँ पर 40,000 रुपए पे करने पड़ेंगे या फिर कुछ ना कुछ अमाउंट लगेगा ही लगेगा, श्योरिटी हो जाती है उस पर्सन को। तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड से, फैमिली से या फिर किसी से भी वो सजेशन लेने के लिए पहुंच जाता है। तो अगर हम ये चीज पॉइंट क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो पर्सन जो है आपका भी किसी से सजेशन लेने के लिए भाग सकता है। ठीक है, आपको नहीं सुनेगा वो। ठीक है, तो आपको क्लियर करना है उसको कि डिसीजन मेकर कौन है, किससे पूछ के आप करने वाले हो ये बिजनेस। ठीक है, तो उसको जनरेशन गैप समझा देना पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स के अपने फ्रेंड का ही क्या है कि वो कर देना। ठीक है, फ्रेंड्स के बारे में भी बता देना। उसके बाद से वो क्लियर हो गया तो उस पर्सन को डायरेक्टली Day 2 के लिए प्रोसीड कर देना, क्लियर करने के बाद। ओके,
अब यहाँ पर आपको डे टू के बारे में बता देना डायरेक्टली, ताकि क्या है कि 6 साढ़े 6 दोबारा से जब आप कॉल करो ज्यादा बातचीत ना करनी पड़े। तो डे टू के बारे में भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ओके, तो 4 पॉइंट है यहाँ पर जो कि आपको याद रखनी है आफ्टर डाउट सेशन। तो ये जो है ज्यादा लंबा कॉन्वर्सेशन नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेगा या फिर 12 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 4-5 चीज पे बात कर लोगे तो आपको डाउट सेशन के बाद जो भी चीजें हैं फॉलोअप वगैरह वो कंप्लीट क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई डाउट? तो यहाँ पर हम लोग ने क्या क्या कवर अप करी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने कवर अप करी थी एडिफिकेशन ऑफ सीनियर। सीनियर की एडिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर एनरोलमेंट करवा दिया, ठीक है, 99 रुपीज हो गए, मिल गया, सर के पास मैसेज कर देना, सर आपको गाइड कर देंगे, ये नंबर है उनका, दे दो, मैसेज पे कर देते हैं, कॉल करो भाई, ठीक है, कॉल पे उनको बताओ, सर के बारे में बताओ, मैम के बारे में बताओ कि कौन है वो पर्सन जिससे आपकी बात होने वाली है, एडिफाई करो। एडिफाई नहीं करो तो पर्सन आपकी सीरियस नहीं लेगा, उस पर्सन को, आपके सीनियर को सीरियस ही नहीं लेगा, सीरियस नहीं लेगा तो ऑब्वियस सी बात है, बात नहीं होगी, बात नहीं होगी, एनरोलमेंट सॉरी बिलिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, तो एडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड चीज हमने क्या सीखी थी? रिमाइंडर, यानी कि डे 1 से पहले तुषार सर के बारे में कैसे बताना है, डे 1 के बारे में क्या बताना है। ठीक है, अगर आप नहीं शेयर करते हो पासवर्ड वगैरह तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो रिमाइंडर कॉल हम लोगों ने सीखा। आफ्टर दैट डे 1 के बाद फॉलोअप सीखा हम लोग ने, तो उसमें भी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया था, वो भी क्लियर हो गया। एंड आफ्टर सेशन डाउट सेशन भी हम लोग ने सीख लिया। ठीक है, तो ये 4 चीज हम लोग ने आज सीखी है। तो इस चीज में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार चैट बॉक्स में पूछ लो, अदरवाइज मीटिंग को वाइंड अप कर देते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया सारा चीज? चैट बॉक्स में बता दो, लेट मत करो, जल्दी। एक और चीज, आप लोग ने लिख तो लिया है, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी आप लोगों को, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, अगर किसी का पॉइंट मिस आउट हो गया होगा, दोबारा सुनना होगा तो देख सकते हैं। बट सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है, उसको रिवाइज भी करना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। ठीक है, अपने सीनियर के ऊपर भरोसा रख के आपने स्टार्ट किया है तो आपको पूरा खुद भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये मत सोच लेना किसी को सिर्फ सीनियर ही मेरा फॉलो अप करता रहेगा, क्लोजिंग करता रहेगा, खुद आप सीखोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि सामने वाला पर्सन ना आपको देख के आ रहा है, आपके सीनियर को देख के नहीं आ रहा है। ठीक है, सामने वाला पर्सन आपको देख के आएगा, आपने एनरोलमेंट करवाई है, ठीक है, तो वो पर्सन ये देखेगा कि हाँ मेरे जो सीनियर जिससे मैंने कनेक्टेड हुई हूँ या फिर हुआ हूँ वो नॉलेजेबल पर्सन है या फिर नहीं है, उसको कुछ आता भी है या फिर नहीं आता, या फिर सिर्फ सीनियर को कॉन्टेक्ट कर देता है। क्या कोई डाउट आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, डाउट आ रहा है तो मैं आपको अपने सीनियर से बात करवा देता हूँ। ठीक है, ऐसा करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फॉलोअप जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आप फॉलोअप से करो तो आपके इन्विटेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो फटाफट से जिन पर्सन ने शीट नहीं लिया, एक बार शीट लेके काम स्टार्ट कर दो। आज डे 1 है, 7 बजे, तो मैक्सिमम पर्सन बैठाओ। ठीक है, मैक्सिमम एनरोलमेंट निकालो ताकि आप लोगों की भी बिलिंग अच्छी खासी आए। एंड अगर बिलिंग आएगी, सीसीज भी होंगी, सीसी होगी तो सुपरवाइजर होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करो। बाकी मिलते हैं और कोई ट्रेनिंग में जो मॉर्निंग मीटिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किसका मॉर्निंग मीटिंग होने वाला है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।